चावलों में मैकरोनी डालें और कमाल देखें। यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और साथ में पूरा मैकरोनी का पैकेट डाल दिया। इसको बहुत अच्छे से हम गलाएंगे। जब गल जाए तो फिर हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने चावलों को भी पकने के लिए रख दिया है और चावलों में भी आपने 1 चम्मच नमक डालना है और आपने चावलों को 90% तक बॉईल करना है। बस थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बाकी बॉईल करना तो आपको आता ही है। चावलों को 90% तक और मैकरोनी बहुत अच्छे से आपने गलानी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने चिकन लेना है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। कितने छोटे पीसेस करने अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ना बहुत छोटे हों ना बहुत बड़े हों। तो जल्दी से इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 2 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सिरका डाल दें और 1 चम्मच ही आप इसमें सोया सॉस डाल दें। तो अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच आपने इसमें खुशक धनिया पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दीजिएगा। तो अब आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ऊपर से मैंने थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल किया है। तो लीजिए जी, हमारा जो चिकन है ना वो मैरिनेट हो गया। इधर आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेश भी डाल सकते हो, पाउडर भी डाल सकते हो। आपने अदरक लहसुन इसमें ज़रूर डालना है। तो चलें अब इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। थोड़ी थोड़ी सब्जियां दिखा देती हूँ। इस तरह आपने इसको कट करना है, छोटा छोटा चॉप करना है। अगर आपके चावल ज़्यादा हों तो 3 से 4 गाजर लीजिएगा, उसको छोटा छोटा कट कर लीजिएगा और 3 शिमला मिर्च ले लीजिएगा, उसको भी आपने सेम इसी तरह का कट करना है। बस थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। किस तरह आपने इसको कट करना है, बारीक बारीक हो और छोटा छोटा कट करिएगा। ये चावलों में इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़बरदस्त लगती है। सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया, थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने आपको थोड़ा ही दिखाया है। अब आप हाफ़ कप ऑयल लें, तो मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल दें। तो इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, कलर चेंज करना है इसका, इतनी मज़े की खुशबू आने लग जाएगी। अदरक लहसुन मैं भूल गई थी, तो इधर मैंने सिर्फ लहसुन पाउडर यूज़ किया है, अदरक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर का शामिल कर दिया है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से अब कुक कर लूँगी। तो उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, मेरा जो चिकन है ना वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है और गल भी गया है साथ में। तो अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर को आपने पहले डालना है, बाकी सब्जियां बाद में डालिएगा। क्रंची क्रंची रखिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, ज़रा भी मिस्टेक नहीं करिएगा। बहुत मज़े के ये चावल हैं। चावल तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन मैकरोनी चावल आपने बिल्कुल भी नहीं खाए होंगे। इतना मज़े का फ्लेवर है, एक बार नहीं आप बार बार बना कर खाएँगे। गारंटी के साथ कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ। जो मैकरोनी लवर है वो तो ज़रूर बनाएंगे। तो अब आपने इसमें शिमला मिर्च डाल देनी है। देखिए क्यूब्स में छोटी छोटी कट करिएगा, इससे खूबसूरती आएगी। चावलों में अभी खाने में भी जायकेदार होंगे और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। चावल तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप जितनी बड़ी सब्जियां काटोगे उसकी लुक और होगी। जितनी छोटी कट करोगे उतनी ही मज़े के आपके चावल लगेंगे, दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे। तो लीजिए, सब्जियों को हम क्रंची क्रंची रखेंगे। तो अब बॉईल किए हुए चावल डाल दीजिएगा, 90% गलाइएगा। ये स्टीम कायनात है। आप जौन से मर्जी ब्रांड के ले लें, जो आप रेगुलर घरों में यूज़ करते हो वही ले लीजिएगा। कोई इशू नहीं कि आपने भी स्टीम कायनात ही लेने, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी वैसे के ही चावल बनेंगे, वो चावल भी ऐसे ही बनेंगे। बस अब आपके हाथों का कमाल है, अब कैसे बनाते हो। तो अब आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो फिर हम इसमें मैकरोनी डालते हैं और फिर कमाल देखते हैं और फिर देखते हैं आप लोगों के कमेंट। खूबसूरत से कमेंट करिएगा, बहुत मज़े के ये चावल बने हैं। और अब आपने जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है जब आप, खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो पूरा पैकेट मैंने जो मैकरोनी का आपके सामने बॉईल किया था वो मैंने इसमें डाल दिया। बाद में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि जो मैकरोनी है वो जुड़े नहीं, लेकिन जुड़ भी जाती है, लेकिन बाद में बहुत ईजी ये खुल जाती है। ऐसा कोई नहीं कि ये जुड़ जाएगी। तो जल्दी से हम सौसे भी डाल लेते हैं। सौसे आपने बाद में डालनी है, जब मैकरोनी डाल लो तब। 4 से 5 चम्मच आप चिली सॉस डालिएगा और 3 चम्मच आप इसमें सोया सॉस डालिएगा। अगर चावल ज़्यादा हों तो फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, अगर चावल कम हों तो फिर उसी हिसाब से डालिएगा। तो आप थोड़ा सा नमक कम है, एंड पे मैं दम लगाने लगी हूँ तो ऐसे भी आप डाल सकते हो।
और थोड़ा सा पानी डाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही चल जाएगा। आप इसके ऊपर काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें। नमक खुद चेक कर लीजिएगा, नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा। मैकरोनी में भी हमने शामिल किया था, चावलों में भी बस थोड़ा सा कम था, मैंने लाइट सा डाला है। तो इसको मैंने दम दिया है, 8 से 10 मिनट मैंने इसको दम दिया है। तो देखें दम के बाद कितने ज़बरदस्त हमारे चावल रेडी हुए, खिले खिले बने हैं। और देखिए सब्ज़ी यहाँ भी क्रंची क्रंची है और हर चीज़ परफेक्ट है। बस आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो। और इस वीडियो में मुझे आपका ढेरों सारा प्यार चाहिए, ढेरों सारी मोहब्बत चाहिए। देखते हैं आप कितना लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो लीजिए जी, मज़ेदार से चावल रेडी हैं। चावल तो सभी घरों में बनते हैं, लेकिन सभी शौक़ से खाते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं। बस बनाने अपने अपने तरीके से होते हैं। एक बार मेरे कहने पे ये वाला चावल भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।